हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम बात करने वाले हैं विशुद्धि चक्र, मतलब आपका थ्रोट चक्र। बहुत सारे जो लोग, जो कपल्स हैं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो चले जाते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेजेस नहीं आते हैं या आप खुद किसी को कॉल मैसेजेस नहीं करते हो, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? यही विशुद्धि चक्र होता है, जिसे थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। अगर ये थ्रोट चक्र में इम्बैलेंस आ गया तो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं गाइज, राइट, जिसे नो कांटेक्ट सिचुएशन हम बोलते हैं। अब ये विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस होने के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहली बात, किसी इंसान के दिल में आपके प्रति प्यार है, भाव है, सब कुछ है, वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उस इंसान का थ्रोट चक्र ब्लॉकेज है, राइट। मतलब रहा भी नहीं जाता है, सहा भी नहीं जाता है और बात भी नहीं करते हैं ऐसे लोग, राइट। तो अगर आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो उसका थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस है, या आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो तो वो आपका थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस है यहाँ पर, राइट। तो देखिए गाइज, ये थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस के जो सिम्टम्स है, इमोशनल हो चाहे फिज़िकल बॉडी के हो, वो क्या होते हैं? सबसे पहली बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी सर्दी ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, राइट, या आपकी जो भावनाएं हैं वो सही ढंग से किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आपके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है लेकिन वो आप किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉकेजेस है, राइट। इन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है। ये लोग हमेशा अपने आप को कम समझते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से ये लोग हमेशा अपने अंदर एक कमी का महसूस करते हैं। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती है। किसी का अगर ओवर एक्टिव है ये चक्र, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि ये इंसान बाकी लोगों को तो बहुत बहुत अच्छी सलाह देता है, लेकिन स्लो होने के कारण ये अपने लाइफ के खुद डिसीजंस नहीं ले सकता है। आई बात समझ में? मतलब थ्रोट चक्र किसी का स्लो होता है तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, और ओवर एक्टिव होता है उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। इसलिए हमारे जो 7 चक्रास हैं वो बैलेंस होना ज़रूरी है। जब बैलेंस में होती है कोई चीज़ या चक्रा, तो फिर आपकी लाइफ में वो बैलेंस बनता है। तो कुछ लोगों का स्लो भी होता है और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव भी हो जाता है, राइट। तो देखिए, जिन लोगों का स्लो होता है वो लोग क्या करते हैं, बातें ना आधी अधूरी करके छोड़ देते हैं। मतलब किसी से बात कर रहे हैं, आधी बात बता दी और आधी बात वहीं पर कट कर दी, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं, और स्पष्टता के साथ वो लोग बोल नहीं सकते हैं। आधा बोलेंगे, आधा छोड़ देंगे, आधी बातें छुपा लेंगे, बिकॉज़ वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। उनका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है यहाँ पर। और जिनका थ्रोट चक्र स्लो होता है, स्लो एनर्जीज़ में चल रहा है, तो उन लोगों के माइंड में हमेशा ब्लैक मैजिक के बारे में विचार आते रहते हैं, या तो ये लोग ब्लैक मैजिक के प्रभाव में बहुत जल्द आ जाते हैं गाइज़। इसीलिए मैं जब भी आपको टैरो रीडिंग्स देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, तब बहुत बार मैं आपको 7 चक्रास के बारे में, बैलेंस करने के बारे में बताती हूँ। तो उसके पीछे का रीज़न जो है वो यही है गाइज़। तो आपको पहले आपके चक्रास को बैलेंस करना है, क्योंकि आपको खुद सत्यता का पता नहीं है कि सच में आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या ये आपके थ्रोट चक्र के इम्बैलेंस की वजह से भ्रम आपका माइंड पैदा कर रहा है, राइट। तो आपको आपके थ्रोट चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं उन पर ये चीज़ें काम भी कर देती है गाइज़। इसलिए आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है, आपके चक्रास पर काम करना ज़रूरी होता है। जब आपके चक्रास पर काम करते हो, नेचुरली ऑटोमेटिकली आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर किसी इंसान का ऑरा इतना ज़्यादा उसने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो उस इंसान पर कोई भी मैली विद्या, मतलब तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, आप जो कुछ भी बोलते हो, जो भी नाम दिया है, वो कार्य नहीं करता है गाइज़। इसीलिए सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए बोला जाता है, राइट। तो देखिए,
अगर किसी के गर्दन में अकड़न है या स्पॉन्डिलाइसिस का किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर, राइट, तो वो भी इसी का रीज़न है। अगर कोई बोल नहीं पाता है, मतलब गूंगा होना, राइट, कोई बोल ही नहीं पाता है, तो थ्रोट चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं है गाइस, ये उसका एक रीज़न होता है। या कोई क्लियरली नहीं बोल पाता है, अटक अटक कर बोलता है, वहाँ पर भी थ्रोट चक्रा का ही प्रॉब्लम है यहाँ पर, राइट। अगर किसी का तीव्र गति में ये कार्य करने लग जाए तो वो इंसान सामने वाले को, मतलब अगर उसे बुरा लगा तो उसके मुंह पर ही वो खरी खोटी सुना देता है, अगर ये ओवर एक्टिव हो गया तो, राइट। तो ये भी बैलेंस में होना चाहिए। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुना दी किसी को तो उस इंसान को बुरा भी लग सकता है। और ये इंसान आवश्यकता से अधिक बोलता रहता है, जहाँ पर आवश्यकता नहीं भी है वहीं पर वो बोलते ही रहता है। सामने वाले को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो बोर हो रहा है, उसे कुछ लेना देना नहीं है, बस बड़बड़ 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 करते रहता है। ये इसके लक्षण होते हैं गाइज। और जिसका ओवर एक्टिव होता है ना, उसमें सुपीरियर कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, ये इन भावों में रहना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सब थ्रोट चक्रा का इम्बैलेंस शो कर रहा है। ख़ास करके मैक्सिमम कपल्स जो यहाँ पर इस चैनल पर रीडिंग्स देखते हैं, सुनते हैं, आप में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, इसीलिए आप ये एनर्जी अपडेट्स देखते हो, सुनते हो। तो उसके पीछे का जो एक रीज़न है वो एक थ्रोट चक्रा भी है यहाँ पर। तो ये थ्रोट चक्रा अब आपको बैलेंस किस तरीके से करना है, आपको 741 हर्ट्ज़ थ्रोट चक्रा फ्रीक्वेंसी यूट्यूब पर सर्च करना है। 741 हर्ट्ज़ थ्रोट चक्रा फ्रीक्वेंसी, ये आपको यूट्यूब पर डाल देना है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी, आपको जो अच्छी लग रही है सुनने के लिए आप सुनिए। जब भी आप ये सुनोगे आपको खांसी आ सकती है, या आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गर्दन में कुछ तो अटक गया है, या आपको वॉमिटिंग लाइक फीलिंग आ सकती है, ये सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं गाइज। तो डरने की कुछ भी बात नहीं है, ये जस्ट आपका थ्रोट चक्रा क्लीनिंग का प्रोसेस है, इसलिए आपको ये फील हो रहा है। अगर चीज़ें नॉर्मल है तो कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ या कर ही नहीं सकती हूँ, आप वहीं पर छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, राइट। अगर कोई कर रहा है, कुछ दिक्कतें आएगी, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, राइट। तो गाइज़ यही है विशुद्धि चक्रा। विशुद्धि चक्र का कलर होता है नीला, फिरोज़ी कलर का होता है ये, राइट। तो नीला रंग पहनना स्टार्ट कीजिए, आपके घर में नीला रंग कहीं पर रखिए, आपके कर्टन्स या आपके कुछ पेंटिंग्स हैं फिरोज़ी कलर के, नीले रंग के रखिए, या वाटर के पास जाइए। नीला रंग जितना ज़्यादा आप आँखों से एब्जॉर्ब कर सकते हो वो भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपका विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र बैलेंस होने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है और अपना ख्याल रखना है गाइज़। अगर आपके फैमिली में किसी को ये दिक्कतें हैं, फिज़िकल इश्यूज़ है उनके, जो मैंने थ्रोट चक्रा से रिलेटेड बताए हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज मिल सके, राइट। तो चलिए गाइज़, ये रीडिंग, ये एनर्जी अपडेट या ये इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं थर्ड आई चक्रा के बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके गाइज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।